अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज बात करेंगे रियासत कर्नाटक में होने वाले इलेक्शन को लेकर मची खलबली की, साथ ही तेलंगाना में क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी, इसके क्या इम्कानात है और इसके लिए बीजेपी ने क्या दांव खेला है, इस पर भी बात करेंगे। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर मीडिया के एक ग्रुप के स्टूडियोज में सन्नाटा छाया हुआ है। तेलंगाना में भी बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन का कार्ड खेलना चाह रही है या इसकी शुरुआत अमित शाह ने कर दी है। आज जानेंगे कई मुद्दों के बारे में। कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देने या खत्म करने के ऐलान करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। दरअसल 23 अप्रैल 2023 को सेंट्रल होम मिनिस्टर और बीजेपी के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह ने तेलंगाना के चेवड़ला का दौरा किया था और यहां पर एक जलसे में जोर देकर कहा था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस दौर में लाए गए 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। आप खुद ही देखिए अमित शाह का ये पूरा बयान। मैं यहाँ कह कर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा। क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए। कमल पर बैठकर महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में उतरेगी। अमित शाह के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि आखिर बीजेपी कब तक नफरत फैलाएगी। तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मुसलमानों में जात की बुनियाद पर मिल रहा है। अमित शाह का ये दावा कि रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर मिल रहा है, ये झूठ है। उन्होंने अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि सर, ये अवैसी का रोना कब तक चलेगा। प्लीज कभी रिकॉर्ड ब्रेक महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात करें। मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी तेलंगाना की है और वैसे भी मोदी ने मुबैना तौर पर कहा है कि पसमानदा तबके तक पहुंचे, लेकिन अमित शाह वादा करते हैं कि पसमानदों का रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। मजलिस के सरबराह ने अपने तवील ट्वीट में आगे लिखा कि बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम मुखालिफ गैर मुहज्जिब जुबान बोलने के अलावा कोई नजरिया नहीं है। मुस्लिम मुखालिफ नामुनासिब लैंग्वेज के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ तेलंगाना को फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, मुजरिमों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इन सब बातों के दरमियान ये समझना जरूरी है कि तेलंगाना और कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन कितना मिलता है। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले मुसलमानों को मिलने वाला 4% रिजर्वेशन उसने खत्म कर दिया और इसे कर्नाटक की लिंगायत और वोकलिगा कम्युनिटीज के दरमियान 2-2% के हिसाब से बांट दिया है। बीजेपी का कहना है कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए ये रिजर्वेशन हटाया गया। क्या वाकई ये रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर था? दरअसल कर्नाटक में साल 1994 यानी 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जात को दिगर पिछड़े जात ओबीसी की कैटेगरी में एक ज़मीनी कैटेगरी बनाकर शामिल किया गया था। इसके तहत मुसलमानों को समाजी और तालीमी पिछड़ेपन की बुनियाद पर 4% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब कर्नाटक में 10 मई को इलेक्शन होने हैं। ऐसे में बीजेपी की जानिब से खेला गया ये रिजर्वेशन कार्ड उसे फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासी माहिरीन का मानना है कि कर्नाटक में वोकलिगा और लिंगायत
कम्युनिटी 17% रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। अब मुसलमानों का हिस्सा मिल जाने के बावजूद भी उन्हें 6 से 7% रिजर्वेशन ही मिल पाएगा। ये दोनों कम्युनिटी माली तौर से काफी बेहतर हैं, इसके बावजूद उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना साफ तौर पर सियासी कदम है। सियासी माहिरीन के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने ऐसा करने के पीछे जात और कम्युनिटी लफ्ज को लेकर गलत फहमी पैदा कर दी है। मजहब इस्लाम है लेकिन मुसलमान कम्युनिटी है। कर्नाटक में एक अंदाजे के मुताबिक करीब 12% मुसलमान आबादी है। वहीं मुसलमानों से छीना गया 4% रिजर्वेशन वोकलिगा और लिंगायत कम्युनिटी में तकसीम करना इसलिए भी सियासी नजर आता है क्योंकि इन दोनों ही कम्युनिटीज का कर्नाटक की सियासत में दबदबा है। रियासत के कई सीएम्स इन्हीं दो कम्युनिटी से आते हैं। कर्नाटक से पीएम की कुर्सी तक पहुंचे एच.डी. देवेगौड़ा भी वोकलिगा कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में न सिर्फ मुसलमानों से रिजर्वेशन वापस लिया जाना बल्कि इसे लिंगायत और वोकलिगा कम्युनिटीज के दरमियान तकसीम किया जाना कर्नाटक में होने वाले असेंबली इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल इन सब के बावजूद कर्नाटक में एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। बहरहाल जल्द ही कर्नाटक का सियासी मंजरनामा साफ हो जाएगा और ये वाज़ेह हो जाएगा कि कर्नाटक में मुसलमानों से छीना गया रिजर्वेशन बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या उसे इख्तिदार से बेदखल कर देता है। अब बात करेंगे तेलंगाना की, तो बीजेपी शुरू से ही तेलंगाना में मुसलमानों को मिलने वाले रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आ सकती है? अगर आ गई तो क्या वो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर सकती है? इस बारे में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के श्रीनिवासलू ने बीबीसी को बताया कि कोई भी गवर्नमेंट ना ही अपने मन से रिजर्वेशन देती है और ना ही उसे वापस ले सकती है या खत्म कर सकती है। तमाम कम्युनिटीज पर रिसर्च करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है। ये कमीशन उनके समाजी, फाइनेंशियली और तालीमी पिछड़ेपन का जायजा लेकर एडवाइस देता है कि किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। बीजेपी की हुकूमत ने किसी कमीशन के एडवाइस पर कर्नाटक में मुसलमानों से रिजर्वेशन नहीं छीना बल्कि खुद ही ये तय कर लिया। ऐसे में उसे जिस तरह से हटाया गया उसकी कानूनी हैसियत भी शक के दायरे में है। तेलंगाना के इलेक्शन मानो हुनूज दिल्ली दूरस्थ की तरह हैं, लेकिन कर्नाटक के इलेक्शन बहुत करीब हैं, नताइज भी करीब हैं। 2024 के आम इलेक्शन के लिए बेशक कर्नाटक और तेलंगाना के इलेक्शन बहुत मायने रखते हैं और इसे सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। अब तेलंगाना में नवंबर में असेंबली इलेक्शन होने का इम्कान है, तो क्या बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे से तेलंगाना के इख्तिदार तक पहुंचेगी? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर श्रीनिवासलू कहते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना बहुत अलग तरह की रियासतें हैं क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि जीएचएमसी इलेक्शन में बेहतर मुजाहरा करने वाली बीजेपी के फ्यूचर में भी ताकतवर होने के आसार नजर नहीं आते। ऐसे में तेलंगाना के इख्तिदार तक मुस्लिम रिजर्वेशन या हिंदू मुस्लिम कार्ड के जरिए बीजेपी नहीं पहुंच सकती। तेलंगाना में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सीधे तौर पर इंतखाबी लड़ाई रहेगी। बहरहाल तस्वीरें कुछ धुंधली सी हैं। जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा ये धुंध छट जाएगी और ये हमें यकीन है कि जीत नफरत की नहीं मोहब्बत की होगी, चाहे तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो या फिर पूरे हिंदुस्तान में। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए बीबीएन चैनल।